नमस्कार, मैं हूं घनश्याम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का चैप्टर हमारा ब्रिटिश शासन की स्थापना, जो कि है बीए थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। एंड ये अगर आप प्राइवेट में हैं तो प्राइवेट वाले भी देख सकते हैं, ओपन से कर रहे हैं तो ओपन वाले भी देख सकते हैं, लाइक CDOE जो बेसिकली यूजफुल है, एंड रेगुलर हैं तो भी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ओके, उसमें से मैंने ये बनाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जिसको एज इट इज़ अगर आप उतार देते हैं एग्ज़ाम में तो आपके 18 नंबर कन्फर्म है। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो हर वर्ष आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई के उत्तरदायी परिस्थितियां कौन सी थी तथा इस लड़ाई का क्या महत्व था? चलिए देखते हैं। मैं बता दूं आपको, इसमें प्लासी जहाँ पे भी आपको लिखा दिख जाए वहाँ बस ये सारा एज इट इज़ उतार देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 18 में से 18 जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से पूरे नंबर मिलेंगे। एंड इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। पहला पॉइंट है इसका, ये सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे मैंने, है ना, सीक्वल वाइज लिखे हैं। इसको आप पैराग्राफ वाइज भी उतार सकते हैं, बेसिकली जैसा आपको ठीक लगे। उसके हिसाब से ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो उसका नाती था सिराजुद्दौला बंगाल की राजगद्दी पर बैठा। ये इसका इंट्रो हो गया, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज़ों से संबंध तेज़ी से बिगड़े। जब वो जो नवाब है सिराजुद्दौला वो बंगाल की राजगद्दी पे बैठा, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो इनके संबंध थे ना अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा बिगड़ने स्टार्ट हो गए। इसका मुख्य कारण था 1757 ईस्वी की लड़ाई। 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, प्लासी की लड़ाई हुई थी, है ना, जिस लड़ाई में अंग्रेजी विजय रहे थे, अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और इसके इतिहास पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़े। आप जान लेते हैं इसका कारण क्या था। ये पॉइंट वाइज है, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में एज इट इज़। पहला पॉइंट है सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकार, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। जो नवाब अलवर्दी खां का, उसका कोई भी पुत्र नहीं था, ठीक है। जो नवाब था उस टाइम पे, उस अलवर्दी खां, उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी सिर्फ 3 लड़कियां थी, या कह सकते हो बेटियां थी, है ना, पुत्रियां थी। जो उसकी छोटी पुत्री थी, उसकी छोटी पुत्री का जो पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो ये है नवाब वहाँ का। और यह बात जो उसकी अन्य 2 पुत्रियाँ थी और जो उसके दामाद थे उनको यह बात बुरी लगी। नवाब के जीते जी इसका विरोध करने में किसी का भी साहस नहीं था। जब तक नवाब जीवित रहा इसका विरोध किसी ने भी नहीं किया। जैसे नवाब की मृत्यु हुई, उसकी बड़ी पुत्री तथा अन्य नाती हैं जो, उन्होंने गद्दी के लिए अपने जो दावे थे वो पेश करने शुरू कर दिए, है ना। नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति शोचनीय हो गई। किस वजह से हुई? जो ये गृह युद्ध चल रहा था, जो गद्दी के लिए दावे पेश कर रहे थे, उस स्थिति में जो इसकी नवाब हैं जो सिराजुद्दौला, इसकी स्थिति जो थी और भी ख़राब होती गई धीरे धीरे। अब इसी टाइम ने अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, बंगाल को अपने अधीन करने का योजना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेज़ों की ओर से सहायता। इस अवसर का अंग्रेज़ों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाया। पॉइंट देख लेते हैं। जो अंग्रेज थे वो इसी स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में थे कि वो कब बंगाल को अपने अधिकार में लेंगे। और ये अधिकार उनको कब प्राप्त हुआ? सिराजुद्दौला जो था उसका जो उत्तराधिकारी बना ना, तो जो उस समय गृह युद्ध चल रहा था, है ना, उस अवसर से इसको अंग्रेज़ों को लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने बंगाल को अधिकार करने के लिए जो भी प्लानिंग वगैरह थी वो तैयार कर ली।
फिर अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू किया जो सिराजुद्दौला है ना, उसके विरोधियों को सहायता देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इस प्रकार जो उनके मार्ग में ना कई कांटे बिछा दिए गए। ठीक है, नवाब द्वारा अंग्रेज़ों से इस बारे में पूछताछ, जो नवाब है उसने पूछताछ की अंग्रेज़ों से इसके बारे में, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वह सदैव और साफ साफ इनकार कर रहे थे। उन्होंने हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाई और इस कारण से ही जो अंग्रेज़ हैं वो नवाब के कट्टर शत्रु बन गए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कलकत्ता की किलेबंदी। जो बंगाल है उसका व्यापारिक पक्ष से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, ये सदैव ही बंगाल पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे, हमेशा प्रयत्न करते रहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी भी कर दी। दोनों ने, फ्रांसीसियों ने भी और अंग्रेज़ों ने भी। नवाब को यह बात सहन नहीं हुई, तो जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसने क्या किया, दोनों शक्तियों को किलेबंदी न करने का आदेश दे दिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने नवाब के आदेश का पालन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और इस कारण ही अंग्रेज तथा नवाब के बीच परस्पर तनाव उत्पन्न होने लगे। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग। फर्रुखसिया ने अंग्रेजी कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को कर मुक्त का अधिकार दे दिया। ठीक है, जो फर्रुखसिया था उसने अंग्रेजी कंपनी को 3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल और बिहार और जो उड़ीसा है वहाँ पे जो ये है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको व्यापार करने का अधिकार दे दिया, कर मुक्त व्यापार करने का। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने इस अधिकार का बहुत ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए कोई कर ना देने लगे, उन्होंने अपने जो भी व्यक्तिगत कर होते थे उसके लिए कोई भी कर नहीं देते थे। वो सिराजुद्दौला स्थिति को सहन ना कर सका क्योंकि इसके कारण वित्त कोष को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। ठीक है, नवाब को ये बात बिल्कुल भी सहन ना हुई, इसलिए जो नवाब सिराजुद्दौला है उसने इसके अधीन कठोर पग उठाने का निर्णय बना लिया। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, कृष्णदास का मामला। इस मामले ने जो अग्नि है उसमें तेल डालने का कार्य किया। क्यों, देखते हैं। नवाब के वित्त मंत्री राजवल्लभ का पुत्र, जो नवाब है ना उसका वित्त मंत्री राजवल्लभ, उसका जो पुत्र था है ना कृष्णदास, जो उसने क्या कर दिया था, सारा जो है वित्तीय कोष वो अंग्रेज़ों की शरण में ले जाके वहाँ पे उसके शरण में चला गया था। आगे देख लेते हैं, राजवल्लभ द्वारा लाखों का माल घोटाला। जो राजवल्लभ है वित्त मंत्री नवाब का, उसने क्या किया था, लाखों का माल घोटाला किया हुआ था। नवाब ने इसके बारे में वित्त मंत्री से पूछताछ की, तो इसने वित्त मंत्री ने क्या किया, अब जो उसका पुत्र था कृष्णदास, उसको सारा कोष देकर, सारा धनराशि देकर अंग्रेजों की शरण में भेज दिया। अब जो सिराजुद्दौला है नवाब, उसने बार बार कहने पर भी अंग्रेजों ने कृष्णदास को नहीं सौंपा, ना ही उसकी धनराशि को लौटाया। आगे देख लेते हैं, कलकत्ता पर अधिकार तथा ब्लैक होल की दुर्घटना। जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के व्यवहार से दुखी होकर पहले कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसने गुस्सा होकर क्या किया, कासिम बाजार और कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण जो है इस आक्रमण के दौरान नवाब ने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया, 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। दंड देने के लिए 18 फुट लंबी, 14 फुट तथा 10 इंच चौड़ी एक काल कोठरी में बंद कर दिया। अब जो है दम घुट जाने के कारण इनमें क्या हुई, 123 व्यक्तियों की मृत्यु। ठीक है, जिनमें से सिर्फ 23 व्यक्ति ही बच सकें। इस घटना की कोई वास्तविक पुष्टि आधुनिक इतिहासकार नहीं करते हैं। उनका विचार यह है कि सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानी है जो नवाब को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार।
कलकत्ता पर नवाब के अधिकार तथा ब्लैक होल घटना से अंग्रेज भड़क उठे। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का फैसला किया। ठीक है, इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक सेना है जो एडमिरल वाटसन तथा कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेजे। ठीक है, छोटी सी मुठभेड़ हुई। इसके बाद 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर पुनः अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। नवाब जो नवाब है, इसमें सॉरी मिस्टेक है, विवश होकर अंग्रेजों के साथ जो अली नगर है उसकी संधि कर ली। जो संधि है इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को कलकत्ता के किले बंदे, ठीक है, और कंपनी को सिक्के बनाने की आज्ञा प्राप्त होगी और इससे अंग्रेज हैं उनके सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार नवाब के हितों के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्लाइव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि नवाब किसी समय तो क्लाइव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि नवाब है वो किसी समय भी भूखे शेर की तरह अंग्रेजों पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए जो क्लाइव हैं, नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, उसको अपनी जाल में फंसा लिया और उसके साथ एक गुप्त संधि कर ली उसने। संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना घोषित किया। ठीक है, अंग्रेजों ने से वादा किया कि वो बंगाल का उसको नवाब बना देंगे, मीर कासिम जाफर को। जो मीर जाफर है वो अपनी सेना समेत अंग्रेजों से जा मिलेगा युद्ध के दौरान। मुआवजे के तौर पर वो इतनी धनराशि कंपनी को और अंग्रेजों को देगा। ठीक है, इसको याद कर लें। आई थिंक इसमें मिस्टेक है, लेट मी चेक। हाँ, तो मुआवजे के तौर पे 1 करोड़ कंपनी को और 50 लाख अंग्रेजों को देगा और पुरस्कार के रूप में अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र भी भेंट करेगा। पकड़े गए फ्रांसीसियों तथा उनकी संपत्ति को अंग्रेजों के आगे सौंपना होगा उसे। और इस प्रकार उन्होंने जो नवाब सिराजुद्दौला उसको गद्दी से हटाने का षड्यंत्र तैयार कर लिया। घटनाएं देख लेते हैं कुछ मुख्य। जो नवाब है सिराजुद्दौला, उस पर अली नगर की जो संधि थी उसको भंग करने का आरोप लगाया। किसने लगाया? अंग्रेजों द्वारा, है ना। और अंग्रेजों ने ये कब किया? जब युद्ध की पूरी तैयारी कर ली उन्होंने। जो नवाब है उसने इस बात का पूर्ण रूप से खंडन किया। तो जो है क्लाइव और नवाब, इन दोनों की सेनाएं क्या हैं? अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलासी की रणभूमि में पहुंचे। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को शुरू हुई। अंग्रेजों के पास केवल 3200 सैनिक थे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। नवाब के 3 जो गद्दार सेनापति, मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ तथा यार लतीफ़ खान, खान में स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप ठीक कर लेना, अंग्रेजों के साथ जा मिला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वैसे ही वो जा मिले। केवल मीर मदान नवाब के प्रति वफादार बना रहा, लेकिन उसको क्या हुआ? युद्ध के दौरान गोला लग जाने के कारण युद्ध भूमि में ही शीघ्र ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर जो नवाब है सिराजुद्दौला, वो जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग उठा, परंतु जो मीर जाफर है उसके पुत्र मरीन, जो उसका पुत्र है मरीन, उसने उसको पकड़ कर उसकी हत्या कर दी, जान से मार दिया उसको। किसको मार दिया? नवाब सिराजुद्दौला को, जो युद्ध से जान बचाकर भाग रहा था, उसको पकड़ के इसने मार दिया। जो प्लासी की लड़ाई है वो केवल नाममात्र की ही लड़ाई थी। क्यों थी? क्योंकि इनकी जो 3 गद्दार सेनापति थे वो अंग्रेजों के साथ जा मिले भाई, तो ऑफकोर्स बंदा क्या ही करेगा, गद्दारी के कारण यहाँ पे वो
अब हार गया, मारा गया। इस युद्ध में जो है सिर्फ 29 सैनिक अंग्रेजों के और नवाब के 500 सैनिक मारे गए थे। अब इसके युद्ध के परिणाम जान लेते हैं। वास्तव में प्लासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा, और यह लड़ाई अंग्रेजों ने धोखे से जीता। इसके परिणाम इतने महत्वपूर्ण सिद्ध हुए कि इस लड़ाई की गणना भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई में की जाती है। चलिए इसके मुख्य परिणामों को देखते हैं। इसमें क्या हुआ, जो नवाब है सिराजुद्दौला वो मारा गया और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया वादे के अनुसार। लेकिन जो मीर जाफ़र है वो सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ में कठपुतली के समान था। वो आप जानेंगे आगे क्यों। मीर जाफ़र द्वारा कंपनी तथा जो उसके उच्च अंग्रेज अफसर हैं उसको धन देकर खुश करना पड़ा। अब मीर जाफ़र द्वारा कंपनी को 24 परगने की जमींदारी सौंपी, ठीक है। इस प्रदेश से उसे 1 लाख वार्षिक आय होती थी। जिस प्रदेश से उसे 1 लाख वार्षिक आय होती थी, अब वो 24 परगने की जमींदारी किसको सौंप दी, कंपनी को सौंप दी इसने। कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कंपनी को बंगाल में अपने सिक्के चलाने की आज्ञा मिल गई। प्लासी की लड़ाई क्लाइव ने जीती थी, अतः पारितोष के रूप में जो कंपनी है उसने उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया भाई। महत्व, अब इसका महत्व जान लेते हैं। प्लासी की लड़ाई नामात्र की लड़ाई थी, किंतु इसके भारतीय इतिहास पर बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। चलिए इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होना। जो नवाब है सिराजुद्दौला के शासन के अंत के बाद मीर जाफ़र है उसको बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था, जैसा कि आपने पढ़ा। वह अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली मात्र, जैसा मैंने बताया आपको। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल के वास्तविक स्वामी बन गए। आर्थिक लाभ, इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को बहुत ही आर्थिक लाभ प्राप्त हुई, जिसको हम देखने जा रहे हैं। प्लासी की लड़ाई आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। मीर जाफ़र द्वारा न केवल लाख रुपए का उपहार अपितु 24 परगने की जमींदारी भी प्राप्त हुई। इसने मीर जाफ़र ने किसको दी थी, कंपनी और अंग्रेजों को। अब जो कंपनी है इसको जो है 1,50,000 पौंड, ठीक है, वार्षिक आय प्राप्त होने लगी। इससे शिकायत नहीं है, आय आएगा यहाँ पे। कंपनी को बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिल गई। इस कारण अंग्रेजों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ही बड़ा सुधार आया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वे भारत विजय के लिए एक शक्तिशाली सेना खड़ी करने में सफल हुए भाई। भारत की विजय का मार्ग तैयार करना। ऐतिहासिक पक्ष से प्लासी की लड़ाई महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। लड़ाई जीतने के बाद जो अंग्रेज हैं वो भारतीय शासकों की कमजोरी को जान गए, ठीक है। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि जो है इनकी सत्ता को सत्ता का लालच दे देंगे, ठीक है। जो भी इनके जो होते हैं मंत्री वगैरह उनको सत्ता का लालच देंगे, आसानी से इन पे अपना नियंत्रण कर सकते हैं। तो उन्हें स्पष्ट हो गया कि सत्ता का लालच देकर वे हर जगह मीर जाफ़र जैसे गद्दार ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी थोड़ी सी प्रशिक्षित सेना के आगे भारतीय की सेना है वो टिक नहीं सकती, इसका उनको मालूम चल गया। इस प्रकार भारत की विजय का जो कार्य प्लासी की लड़ाई से पूर्व अंग्रेजों को असंभव सा लगता था, यहाँ प्लासी आएगा प्लास्टिक की जगह, टाइपिंग एरर है, अब वह संभव नजर आने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी के गौरव को बढ़ावा। इससे क्या हुआ, कंपनी का जो गौरव है, मान सम्मान है, उसमें बढ़ावा हुआ। प्लासी की लड़ाई से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक क्या थी, नाम मात्र की व्यापारिक कंपनी थी। बाद में वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। वह अपनी इच्छानुसार जब चाहे जिसे चाहे बंगाल का नवाब बना सकती थी और उसे राजगद्दी से हटा सकती थी, उस पर यह अधिकार हो गया था। इस कारण जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं इसके मुकाबले इसका गौरव जो है अधिक हो गया। बंगाल ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के माध्यम निर्णायक भूमिका निभाई।
प्लासी की लड़ाई के कारण बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। बंगाल से अंग्रेज़ों को जो अपार धनराशि मिलती थी, उसके कारण वे फ्रांसीसी शक्ति का मुकाबला करने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भौगोलिक पक्ष से अगर हम देखें तो जो बंगाल की स्थिति है वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी उस टाइम पे। इस कारण अंग्रेज यहाँ से फ्रांसीसियों के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचलने में समर्थ रहे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्लासी की लड़ाई से एक युग का अंत हुआ तथा एक नए युग का आगमन हुआ। इसी के साथ यहाँ पे यह प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके मित्र इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये था प्रश्न 1 और ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार आता है। अगर ये PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट।